तो पहला क्वेश्चन ये है कि जब जायंट आया तो उसने चिल्ड्रंस को कहाँ खेलते हुए देखा, गार्डन में, प्लेग्राउंड में या स्ट्रीट में। तो गार्डन आपका आंसर सही है, क्योंकि जो जायंट था, जो बड़ा आदमी था, वो सेल्फिश था और क्रूल भी था। तो इसलिए गार्डन क्या था, गार्डन में क्या था, समर था या विंटर था या एटमन था। तो विंटर आपका सही रहेगा। सी में आपका बताया गया कि एक परफ्यूम आती है उसके पास, किसके थ्रू आती है, विंडो के थ्रू आती है, डोर के थ्रू आती है। तो आपका आंसर विंडो सही रहेगा। तो डी में आपसे पूछा गया कि जो लिटिल बॉय होता है अपने हाथ को मोड़कर किसके गले में डाल लेता है। तो फादर के गले में डाल लेता है, मदर के गले में डाल लेता है या जायंट्स के। तो जायंट्स आपका यहाँ पर सही रहेगा। तो ई क्वेश्चन में बोला गया कि जायंट बहुत दयालु हो चुका था मगर बहुत लंबा समय हो गया था, किसको देखे हुए, बर्ड को, एनिमल को या चाइल्ड को। तो यहाँ पर चाइल्ड आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ए में आपसे पूछा है क्या आप सेल्फिश आदमी को पसंद करते हैं। तो आप नो कहेंगे। बी में पूछा है कैन यू लिव हैप्पीली अलोन, क्या आप अकेले रह सकते हैं खुश। तो यहाँ पर आपका आंसर नो आना चाहिए। तो हु वाज द लिटिल बॉय इन द स्टोरी। तो वो लिटिल बॉय जीजस ही थे जो कि जायंट को दयालु बनाने के लिए आए थे, उसके दिल में दया जगाने के लिए आए थे। तो डी में पूछा है क्या आप अपने सामान को किसी के साथ शेयर करते। तो आपका आंसर यस आना चाहिए, अगर नहीं करते तो ना लिखिएगा। हु वाज द जायंट, ई क्वेश्चन है। तो जायंट कौन था, वो गार्डन का मालिक था। अब ऐप क्वेश्चन में पूछा हुआ कि चिल्ड्रन कहाँ पर प्ले करते थे। तो वो लोग जायंट के गार्डन में प्ले करते थे। तो अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ गया। उसमें ए में पूछा कि जायंट क्या देखता है जब वो अपनी जगह पर अपने गार्डन में आता है। तो वो देखता है कि चिल्ड्रन उसके विदाउट परमिशन के वहाँ पर खेल रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि चिल्ड्रन ग्राउंड में क्यों नहीं खेल पा रहे थे। तो वो इसलिए नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि वो गार्डन जायंट का था और उसने वहाँ पर उन लोगों को अलाउ नहीं किया हुआ था, उसने उनको भगा दिया था। तो सी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो गार्डन का कॉर्नर था, कॉर्नर मतलब कोना, तो वहाँ पर अभी भी सर्दी क्यों थी, विंटर वहाँ पर अभी भी क्यों था। तो आप आंसर देंगे क्योंकि कॉर्नर में एक बॉय था जो कि रो रहा था, तो इसलिए वहाँ पर विंटर था। तो डी क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या हुआ जब जायंट ने छोटे लड़कों को ट्री पर बिठाया। तो वहाँ पर ट्री के ऊपर जैसे ही उसने उसको बिठाया तो ब्लॉसम हो गया और बर्ड्स उस पेड़ पर आके गाना गाने लगे। ठीक है, ब्लॉसम का मतलब फूल पत्तियां खिलना। तो चिल्ड्रंस ने क्या किया जब छोटे बच्चे ने जायंट को किस किया। तो सभी चिल्ड्रन, आंसर आपका होना चाहिए ई, ई क्वेश्चन है आपका। सभी चिल्ड्रन जब देख रहे हैं कि बच्चा उसको किस कर रहा है तो सभी उससे डरना अब बंद कर देते हैं, अब वो लोग खेलने चले आते हैं गार्डन के अंदर। तो एफ क्वेश्चन है कि किसको जायंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था और क्यों। वह सबसे ज़्यादा लिटिल बॉय को प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था। तो बात करते हैं जी क्वेश्चन की। तो क्या अद्भुत नज़ारा देखा जायंट ने एक सर्दी की सुबह। तो उसने एक सर्दी की सुबह देखा कि सारे ट्री और गार्डन है जो वो फूलों से कवर हो गए हैं और जो ब्रांच है जो पेड़ों की, गोल्डन सिल्वर फ्रूट उस उन पर लटक रखे हैं। तो एच क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जायंट के साथ क्या होता जा रहा था जैसे जैसे ईयर बीतते जा रहे थे। तो जायंट बूढ़ा होता जा रहा था और वो अब बच्चों के साथ नहीं खेल पा रहा था, वो एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखता रहता था। तो आई क्वेश्चन में पूछा गया है कि छोटे बच्चे के कहाँ कहाँ नेल्स मतलब कील के निशान थे, उसकी शरीर पर कहाँ कहाँ निशान थे। तो उसके हथेली पर थे और उसके पैरों पर थे। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या जायंट बेरी सेल्फिश था और क्रूल था। बिल्कुल सही बात है। ही हैड स्टे फ्रॉम 7 ईयर, हाँ सही बात है, वो 7 साल बाद आता था। अब सी में पूछा हुआ है कि क्या जो बड़ा आदमी है उसके पास कोई जगह नहीं है खेलने के लिए। तो बिल्कुल गलत बात है, उसके पास गार्डन तो है ही है, तो फॉल्स आएगा। तो डी क्वेश्चन में पूछा गया जहाँ पर पीपल रहते थे सिर्फ वहीं पर विंटर था। बिल्कुल सही बात है, विंटर और स्नो और फ्रोस्ट वहीं पर थी और बाकी जगह स्प्रिंग था। जहाँ पर सेल्फिश आदमी रहता था वहीं पर सिर्फ विंटर थी। तो ये ट्रू रहेगा आपका। तो ई क्वेश्चन में क्या जायंट जाग गया था अपने बिस्तर से जब उसने लवली म्यूजिक सुना। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू रहेगा, क्योंकि उसने एक परफ्यूम परफ्यूम जैसी खुशबू भी सूंघी थी और म्यूजिक भी सुनाई दिया था उसे। तो किसने किसको कहा। तो हम क्या सुंदर जगह थी और हम लोग वहाँ पर खुश रहते थे। तो ये बात किसने कही थी, बर्ड्स जो थी वो आपस में ये बात कर रही थी।
मेरा गार्डन सिर्फ मेरा है, तो ये बात किसने कही थी? तो जायंट मैन ने कही थी चिल्ड्रंस से। तो अब सी में पूछा गया है कि स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गया, ये बात कौन कह रहा है? तो ये जायंट अपने आप से ही ये बात बोल रहा है कि जायंट स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्प्रिंग इतना लेट क्यों है यहाँ आने में, ये बात कौन कह रहा है? ये बात भी जायंट ही अपने आप से ही मरमट कर रहा है, ठीक है। मगर तुम्हारा दोस्त कहाँ है, ये बात कौन कह रहा है? ये बात जायंट कह रहे हैं, पूछ रहा है चिल्ड्रंस से। तो क्वेश्चन नंबर एफ में क्या हो रहा है कि दीज आर वुंड्स ऑफ लव, ये प्यार के जख्म है, ये बात कौन कह रहा है? तो ये छोटा बच्चा कह रहा है जायंट से। तो आप बात करेंगे अपोजिट वर्ड की। तो लाउजिंग का मतलब हंसना होता है, तो हंसने का उल्टा आपका क्राइंग होगा। कंपेनियन का मतलब दोस्त होता है, तो उसका उल्टा एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। डिलाइट का मतलब खुशी, और डिप्रेशन का मतलब थोड़ा गम के अंदर चले जाना। लार्ज का मतलब बड़ा, और स्मॉल का मतलब छोटा। सेल्फिश का मतलब घमंडी, आत्म मतलब अपने लिए बस सेल्फिश रहना। और काइंड का मतलब सबके लिए दयालु। पुअर का मतलब गरीब, और रिच का मतलब अमीर। फॉरगॉट का मतलब भूल जाना। रिमेंबर का मतलब याद रखना। स्टे का मतलब रुके रहना। गो का मतलब चले जाना। समर का मतलब गर्मी। विंटर का मतलब सर्दी। ऑलवेज का मतलब हमेशा के लिए। नेवर का मतलब कभी भी नहीं। तो ये खत्म हो गया आपका लेसन। अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अपना मस्त रहें, पढ़ते रहें।